वेलकम। देखिए जी मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 चैप्टर फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट ई पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 प्लस लॉग sec x plus 10x minus x upon 10x minus x is continuous at x equal 0 then the value of f0 is equal to। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस दिया हुआ है और हमें f0 निकालना है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है इसका मतलब जो f0 होगा ये डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 fx हो जाएगा। अब देखें इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल होगा तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसमें लिमिट ही लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, तो fx की वैल्यू यहाँ पे दिया है ex इंटू ई पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ये देखें ये हम 10x माइनस एक्स को सेपरेट कर देते हैं, ये पार्ट अलग कर दिया और यहाँ पे प्लस लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो गया log sec x प्लस 10x माइनस एक्स अपॉन ये 10x माइनस एक्स, ये अलग हो गया। अब देखिए पहला वाला हम देखें फॉर्म, तो ये हमारा एक फॉर्म ये आपके पास लिमिट का फॉर्म है लिमिट x टेंस टू 0 एक्सपोनेंशियल लिमिट कहलाएगी ये ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिस वन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये लिमिट ई पावर x है, मतलब यहाँ पे e की पावर 10x माइनस एक्स और यहाँ भी देखें e 10x माइनस एक्स है। तो ये e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है। तो डायरेक्टली लिमिट x टेंस 0 के लिए पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये जो ex है ये भी टेंस टू 1 होगा और ये भी टेंस टू 1 होगा, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है log 10x प्लस sec x माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो फॉर्म ये जो फॉर्म दिया है, यदि हम लिमिट अप्लाई x टेंस 0 यहाँ देखें तो ये 10 0 0 हो गया, sec 0 1 हो गया और 10 log 1 हो गया 0, यानी 0 माइनस 0 मतलब ये वाला पार्ट भी आपका 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करके लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे log sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x हो जाएगा sec x इंटू 10x और प्लस 10x का हो जाएगा ये sec स्क्वायर x और x का हो जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा ये sec स्क्वायर x और ये माइनस x का हो जाएगा ये 1। तो देखिए ये पार्ट आ गया। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पे sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x है। यदि यहाँ से हम sec x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा यहाँ पे 10x प्लस sec x और ये 10x प्लस sec x जो है ये 10x प्लस sec x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी f0 इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बच रहा है ये sec x माइनस 1 अपॉन ये जो sec स्क्वायर x माइनस 1 इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा f0 इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस sec x। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो sec 0 हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी हो गया 1 प्लस 1/2।
तो f0 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये हो जाएगी 3/2। देखें इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2 यानी 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर फंक्शन। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू log 10x² माइनस 17x प्लस 7 18x² माइनस 11x प्लस 1 इज माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन BC यूनियन D इन्फिनिटी माइनस E, देन द 90 ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू। हमारे पास एक लोगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका डोमेन निकालना है, जो कि फॉर्म में दिया हुआ है लोगरिथमिक फंक्शन log x बेस a का फॉर्म। तो log x बेस a का फॉर्म डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन होगा जब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाए, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन a नॉट इक्वल टू 1 हो। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि x ग्रेटर देन 0 हो जाए, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। तो देखें पहला हम लेके चलते हैं कि जो आपका x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 18x² माइनस 11x प्लस 7 दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ तो हो जाएगा 18x² माइनस ये हो जाएगा ब्रेक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है ये, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको 1। अब ये 18 है और ये 17 को ब्रेक करेंगे तो 9 और 2 में ब्रेक हो जाएगा, माइनस 9x माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करें तो फैक्टर मिल जाएंगे ये 2x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 9x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यदि हम इसको साइन स्कीम अप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/9 आएगा। तो इंटरवल देखें इसको कैसे बनेगा, साइन स्कीम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे होगा पहले 1/9 फिर ये 1/2, इंटरवल बनेंगे 1 2 और 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब इसका जो x का इंटरवल आएगा ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/9 और यूनियन ये हो जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक पार्ट आया, हम इसको मान लेते हैं a। दूसरा हम लेके चलते हैं अब a के लिए। a क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। अब यदि हम इसको ग्रेटर देन 0 लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 17x प्लस 7 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 70 है और यहाँ पे 17 है, तो ये भी हम डायरेक्ट इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और 10x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर आएंगे 1 और 7/10। इसको भी साइंस में अप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 7/10 और यहाँ पे आएगा 1, इंटरवल बनेंगे 1 2 और 3 दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ भी आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7/10 यूनियन ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। एक पार्ट ये आ गया, ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। और थर्ड होगा दैट इज a नॉट इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे 10x² माइनस 17x प्लस 7 दैट इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब ये होगा 10x² माइनस 17x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा 10x² यानी 60, तो ये 12 और 5 में ब्रेक होगा, माइनस 12x माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे 2x माइनस 1, दूसरा मिल जाएगा 5x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू क्या मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 1/2 और 6/5, यानी ये मिल जा रहा है। ये हम मान लेते हैं इसको सी पार्ट। अब हमें क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए ज़रा हम निकालते हैं a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले हम पॉइंट्स को नंबर लाइन में शो करते हैं। देखें यहाँ पे हम तीनों को नंबर लाइन में यदि शो करें तो क्या क्या पॉइंट दिख रहे हैं, 1/9 1/2 7/10 1 1/2 और 6/5। सो सबसे जो
इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1/9। इसके बाद आ जाएगा फिर 1/2, फिर हो जाएगा ये 7/10, फिर इसके बाद आएगा ये 1, और यहीं पे कहीं 1/2 में ये 1/2 हो गया, और इसके बाद आएगा यहाँ पे ये 6/5। तो देखें हम ए को हम लिखते हैं पहले -∞ से कहाँ तक दिया है, ये -∞ से आएगा 1/9 तक, और फिर ये 1/2 से पहुँच जाएगा इन्फिनिटी तक, यानी पूरा पार्ट कवर करेगा ये, यहाँ से -∞ से इन्फिनिटी। इसको हम बोल देंगे ए पार्ट हो गया। दूसरा देखें बी पार्ट, -∞ से 7/10 बोल रहा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -∞ से 7/10, और फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसको हम बोल लेते हैं बी। और सी बोल रहा है 1/2, मतलब ये 1/2 इंक्लूड नहीं होगा, 1/2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, और 6/5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। हम पहले दोनों का देख लेते हैं इंटरसेक्शन क्या क्या आएगा। तो देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन देखें तो ये ओपन है, ये तो एक पार्ट तो ये इंटरसेक्शन दिख रहा है, मतलब एक पार्ट तो ये वाला इंक्लूड होगा, ये दोनों में कॉमन है, ये पार्ट कॉमन हुआ। दूसरा देखें कॉमन, ये पार्ट भी कॉमन दिख रहा है 1/2 से लेकर के 7/10 तक, ये पार्ट भी कॉमन है, इसमें 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। और फिर ये पार्ट जो है 1 से लेके इन्फिनिटी पार्ट भी हमें देखो कॉमन दिख रहा है, ये यानी पूरा पार्ट ये, इसमें 6/5 इंक्लूड नहीं होगा। तो यदि हम सबका कॉमन पॉइंट लिखें तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1/9 दैट इज़ ओपन, यूनियन ये आएगा 1/2 से लेकर के 7/10 तक, ये भी ओपन, और यूनियन आएगा फिर 1 से इन्फिनिटी। इसमें से ये जो पॉइंट दिख रहा है ये 6/5 ये इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे वाला, तो इसको अलग करना पड़ेगा। तो ये लिख दो -6/5। और यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या दिया हुआ है, ये कंपेरिजन दिया हुआ है -∞ से a यूनियन, ये दिया है b से c यूनियन, d से इन्फिनिटी और -e। तो यहाँ देखें तो a इक्वल टू क्या मिल गया, a इक्वल टू मिल गया 1/9, b इक्वल टू मिला 1/2, c इक्वल टू मिल गया 7/10, d इक्वल टू मिल गया 1, और e मिल गया 6/5। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वैल्यू ऑफ 90 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d, यानी ये हो जाएगा 90 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू हो जाएगा 90, 1/9 प्लस 1/2 प्लस 7/10 प्लस 1 प्लस 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/9, मतलब हो जाएगा ये 90/10 हो जाएगा 10, प्लस हो जाएगा ये 45, प्लस हो जाएगा 63, प्लस 90, और प्लस हो जाएगा ये 108। टोटल आंसर आएगा ये 316। देखें इसका आंसर आएगा 316। देखें 316 मतलब 4 होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर डेरिवेटिव। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर विद द सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स व्हेन एक्स लेस देन 1 and alpha plus 3 into x plus alpha minus beta when x greater equal to 1 be differentiable at all x belongs to r, then 34 times of alpha plus beta is equal to। तो यहाँ जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स के सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पे देखें दो अननोन पैरामीटर अल्फ़ा बीटा, और हमें अल्फ़ा बीटा दोनों निकालना है। तो हमें मालूम है कि जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो इट शुड बी मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी यदि एफ एक्स डिफरेंशिएबल दिया हुआ है सो इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो हम पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं,
और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, हमारे पास डाउटफुल पॉइंट एक 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम, तो इसका मतलब ये हुआ सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होगा मतलब 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा। माना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो देखिए नेगेटिव लिमिट यहाँ पे x की लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या दिया है, 2 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स, और राइट हैंड लिमिट यहाँ दिया हुआ अल्फा प्लस 3x प्लस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 2 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स, और ये इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दिया है अल्फा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो डायरेक्ट ये तो 0/0 फॉर्म में नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा -1 यानी -2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 4 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और अब हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लें, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, यानी फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, इट इज़ गिवन। तो एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 में लेके चलते हैं, क्योंकि 1 हमारे पास डाउटफुल पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश 1 पॉजिटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 डी बाई बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है वो दिया हुआ है 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स, ये वाला पार्ट हो गया, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब डी बाई बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड लिमिट क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस 3 इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका लिमिट x टेंस टू 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा इंटू 2x प्लस 2 बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3, और अल्फ़ा माइनस बीटा तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें। अब तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों इक्वेशन निकल आई, 1 और 2 इक्वेशन दोनों निकल आए। हम दोनों की सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3/17 और बीटा मिल जाएगा 21/17। और हमें जो क्वेश्चन हमें जो निकालना वो निकालना है 34 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा 34 3/17 प्लस 21/17, यानी ये हो जाएगा 34 इंटू जाएगा 24/17, तो ये 2 इक्वल टू आ जाएगा ये 48। तो देखें इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 48 और 2। ओके, थैंक यू। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, ये आपका मॉडुलस इक्वेशन कहलाएगा। जब भी कोई मॉडुलस इक्वेशन दिया है तो पहले हम उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी मॉड में वैल्यू दिया है उसको डायरेक्ट जीरो कर लें। तो पहला दिया हुआ है x प्लस 3, तो यहाँ पे हम जीरो करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा -3, और दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1, यानी -3 और 1। -3 और 1 को यदि हम एक नंबर लाइन में शो करें तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट -3 होगा और एक 1 होगा। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेंगे, एक इंटरवल बनेगा यहाँ पे -∞ से -3 पहला इंटरवल, दूसरा मिलेगा -3 to 1 सेकेंड इंटरवल, और थर्ड मिलेगा 1 से इन्फिनिटी। यानी हमें सभी इसको पीस वाइज में कन्वर्ट करके हमें सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें पहला इंटरवल हम लेंगे x इफ़ x लेस देन -3। तो जब x लेस देन -3 के लिए हम ले रहे हैं, पहले इंटरवल की बात करें तो देखें यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू जो होगी, अब हम चूज़ करेंगे कि x प्लस 3 पॉजिटिव कि नेगेटिव होगा। उसके लिए सबसे ईजी मेथड है कि हम कोई भी वैल्यू चूज़ करें जो -3 से छोटी हो। तो हमने चूज़ कर लिया यहाँ पे -4। -4 जब हम इस मोड में पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि -4 प्लस 3 यानी -1 मिल रहा है। मोड के इनसाइड ही बात करना है, आउटसाइड तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो मोड के इनसाइड यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, तो मोड हटेगा तो नेगेटिव देगा, मतलब ये हो जाएगा -x इंटू x प्लस 3। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम पुट करें -4 तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो जाएगा -(x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये जाएगा -x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा -b यानी -4 प्लस माइनस √b², 16 माइनस 4 यानी हो जाएगा 12 अपॉन 2a मतलब 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √3, यानी यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है। देखें x इक्वल टू मिल रहा है 2 प्लस √3 -2 प्लस √3, और दूसरी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे x इक्वल टू -2 माइनस √3। अब हमें देखना है कौन सी वैल्यू x लेस देन -3 है। तो -2 माइनस, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू -2 माइनस √3 ये तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन -2 प्लस √3 जो है ये वैल्यू -3 से लेस नहीं है, -3 से ग्रेटर वैल्यू हो गई है, तो हमें इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ से आपके पास एक ही सोल्यूशन मिला, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हुआ। दूसरा केस देखें, दूसरा हम लेके चलते हैं -3 से -1 के बीच में, यानी -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें यदि तो -3 से -1 के बीच में ये जो मॉड ऑफ x प्लस 3 है, ये देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 3, और प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 देखें तो ये वैल्यू ये यहाँ पे -3 से 1 के बीच में करेंगे, -2 पुट करें नेगेटिव होगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 और -2 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रहा है x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको भी सॉल्व करें हम, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट -1 प्लस माइनस √2, यानी यहाँ भी x इक्वल टू मिलेगा -1 माइनस √2 और x इक्वल मिलेगा -1 प्लस √2। अब देखें ये दोनों वैल्यू जो हैं ये -1 और 1 के बीच में तो होगी, -3 और 1 के बीच में ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है और ये भी एक्सेप्ट कर रही है, दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है, मतलब ये आपका दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका थर्ड सोल्यूशन। तीसरा केस देखते हैं, x लेते हैं, तीसरा केस है x ग्रेटर इक्वल टू 1।
गेट इक्वल टू 1। अब इक्वल हमने दोनों तरफ ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों में ले लिया है गेट इक्वल टू 1। तो गेट इक्वल टू 1 के लिए देखें यहाँ पुट करेंगे तो 1 से गेटर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, दोनों मोड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको भी हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड लगा दें तो ये x इक्वल हो जाएगा माइनस बी, यानी हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 16 माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 12 अपॉन 2a मतलब 2। तो यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा रूट ऑफ 28 मतलब 4 रूट 7, 2 रूट 7, 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यहाँ से -2 प्लस माइनस रूट 7। तो देखें यहाँ पे यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 प्लस रूट 7 और x इक्वल टू -2 माइनस रूट 7। और हमें चाहिए वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये भी लेस देन 1 है और ये वैल्यू भी लेस देन 1 है, दोनों वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ना ये इंक्लूड होगी ना ये इंक्लूड होगी। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू मिलेंगी x की क्या क्या मिली, पॉसिबल वैल्यूज मिल गई -2 माइनस रूट 3, दूसरी मिल गई 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 और थर्ड वैल्यू मिल गई माइनस, बस दो वैल्यू मिली यहाँ से ना, यहाँ से 2 मिली यानी -1 प्लस रूट 2 और ये मिल गया -1 माइनस रूट 2। यानी टोटल इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ये आंसर हो जाएगा 3 यानी 1। ओके, थैंक यू। देखें जी मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 and 2 चैप्टर फंक्शन। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज -∞ टू अल्फ़ा यूनियन बीटा गामा यूनियन डेल्टा इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका निकालना डोमेन। हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो वो होता है -1 और 1 के बीच में, मतलब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ये लाई करेगी -1 और 1 के बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बिटवीन -1 to 1। अब हम इसको एक पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1 मस्ट बी गेट इक्वल टू 0। और दूसरा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लिया जाए पहले। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 गेट इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज को कर लें। पहले फैक्टराइज करें तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 है, ये तो बन जा रहा है आपका x माइनस 1 का स्क्वायर और ये -2 अपॉन, इसको भी यदि हम x माइनस 1 के स्क्वायर में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और -3, ये गेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करें तो यदि फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज कर लें a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो ये होगा x माइनस 1 प्लस रूट 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 माइनस रूट 2 अपॉन, यहाँ भी कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस रूट 3 और x माइनस 1 माइनस रूट 3 मस्ट बी गेट इक्वल टू 0। अब इसमें हम साइन स्कीम लगा दें। साइन स्कीम लगाने के लिए जो भी पार्ट डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं ये नॉट इक्वल, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो नॉट इक्वल 0 होगा। और यही इसका देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2
नॉट इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर यही बनेंगे। इसके फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3, यानी यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो x नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 के √3 होगी, मतलब इसके डोमेन में ये वैल्यू तो आएगी नहीं। तो यदि हम इसमें यहाँ पे साइन स्कीम लगाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस √2 x माइनस 1 माइनस √2 x माइनस 1 प्लस √3 और x माइनस 1 माइनस √3 मस्ट बी गेट इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन में शो करें। यदि यहाँ पे नंबर लाइन में शो करेंगे तो देखें क्या क्या पॉइंट आएगा। सबसे छोटा पॉइंट जो है वो आएगा यहाँ पे 1 माइनस √3, फिर 1 माइनस √2, देन 1 प्लस √2 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 1 प्लस √3 की। और यहाँ पे बना लें, साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो इंटरवल बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू होगा ये हो जाएगा -∞ से 1 माइनस √3 यूनियन 1 माइनस √3 इंक्लूड नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस √2 से लेकर के 1 प्लस √2 तक और यूनियन फिर हो जाएगा ये 1 प्लस √3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यानी हमारे पास एक पार्ट तो ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया, इसको हम मान लेते हैं ए पार्ट। अब देखें सेकंड पार्ट सॉल्व करें। यहाँ पे हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर में इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गेट इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन ये लेस इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब यहाँ देखो माइनस यहाँ पे हमने कॉमन लिया, इसका अरेंज किया है तो ये यहाँ पे गेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब बिल्कुल सिमिलर इसके फैक्टराइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का फैक्टर तो मालूम है, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 प्लस √3 और x माइनस 1 माइनस √3। न्यूमरेटर के फैक्टर बना लें। न्यूमरेटर के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 3 और इनटू डिनोमिनेटर के फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस √3 और x माइनस 1 माइनस √3। ये गेट इक्वल टू 0 होगा। इसको भी हम साइन स्कीम में अप्लाई करें तो साइन स्कीम में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा पॉइंट जो है वो होगा -1, इसके बाद होगा 1 माइनस √3, फिर हो जाएगा ये 1 प्लस √3 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे 3। इंटरवल बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। साइन स्कीम में अप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी -∞ से -1, -1 यहाँ पे क्लोज्ड होगा, यूनियन ये दोनों ओपन हो जाएंगे 1 माइनस √3 से 1 प्लस √3 और यूनियन 3 क्लोज्ड 3 से इन्फिनिटी। तो देखें एक पॉइंट एक इन वैल्यू ये आ गई क्वेश्चन नंबर, ये इसको मान लेते हैं b। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए हम दोनों पॉइंट के कॉमन वैल्यू निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए पहले हमें सभी को नंबर लाइन में शो करके देखें कॉमन वैल्यू कैसे निकलती है। तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सभी को हम नंबर लाइन में शो करते हैं। तो सबसे देखें, सबसे जो छोटी वैल्यू है यहाँ पे -1 दिख रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1। इससे ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √3, फिर हो जाएगी ये 1 माइनस √2, फिर 1 प्लस √2, फिर ये 1 प्लस √3 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे 3। अब दोनों को नंबर लाइन में शो करें। यहाँ पे देखें पहला ए को अरेंज करें तो ये हो रहा है -∞ से
यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ओपन जा रहा है, ये ओपन, फिर 1 - से 1 + ये क्लोज्ड है। ये यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ये क्लोज्ड जा रहा है, यहाँ पे ये क्लोज्ड हो गया। फिर 1 - से लेके इन्फिनिटी, ये ओपन है, ये अप टू इन्फिनिटी गया है यहाँ पे। ये हमारा ए पार्ट है। और बी पार्ट देखें, बी पार्ट यदि हम देखें यहाँ पे, बी पार्ट आएगा -∞ से -1, मतलब ये -1 यहाँ पे क्लोज्ड है, ये -∞ से -1। फिर आएगा ये 1 - से 1 + ये आपका ओपन है, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, ये हो गया ओपन। इसके बाद आएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 यहाँ पे क्लोज्ड है। यदि कॉमन वैल्यू चूज़ करें, देखें एक पार्ट तो ये कॉमन दिख रहा है, यहाँ से लेके ये पार्ट आपका पूरा दोनों में कॉमन है। फिर देखें कॉमन पॉइंट ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट हमारा दोनों में, ये ए है और ये दूसरा वाला बी है, ये भी हमारे पास कॉमन वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। फिर कॉमन वैल्यू मिलेगी 3 से इन्फिनिटी के बीच में, ये 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में मिलेगी कॉमन वैल्यू। अब यदि हम इसको ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 तक, -1 क्लोज्ड, यूनियन ये हो जाएगा 1 - √2, ये ओपन होगा, 1 - √2 से 1 + √2, देखिए क्लोज्ड होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और यूनियन होगा फिर ये 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब यदि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है ए, ये बी सी और यहाँ पे डी दिया है, यानी यहाँ पे नहीं अल्फ़ा बीटा क्या दिया, देखिए यहाँ पे ये दिया है अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखें अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे -1, बीटा हो जाएगा 1 - √2, गामा इक्वल टू 1 + √2 और डेल्टा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3। और सबका सम निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो ये देखें -√2 कैंसिल हो गए, यहाँ हो जाएगा 1 - 1 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 और 1 4, यानी आंसर कितना आएगा इसका आंसर होगा जो 4 आएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 4 होगा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन है, क्या दिया, लेट f बी दी फंक्शन सच दैट 3fx + twice of fm upon 19x = 5x when x is not equal 0, where m = sigma I = n I = 9 I square, then f5 - f2 = तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक रेसिप्रोकल फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमें यहाँ पे पहले अननोन वैल्यू m निकालना पड़ेगा, और m दिया हुआ है सिग्मा I = 1 to 9 I square। इसका मतलब ये हो गया m इक्वल टू ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर हो गया। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये, और इसका फार्मूला हमारे पास मालूम है, ये होता है n × n + 1 2n + 1/6। यहाँ पे हम कितनी वैल्यू टोटल है, 9 है, तो यहाँ पे हम n = 9 पुट कर दें, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 इंटू ये हो जाएगा 19/6, यानी यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगा 15 × 19। देखें भाई ये मिल गया। अब 15 × 19, क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा होगा, 3 2 जा और 3 3 जा, और फिर ये 1 और ये हो जाएगा 5, यानी 15 × 19। ये m की वैल्यू 15 × 19 यहाँ पे पुट कर दें, तो ये जाएगा 3fx + twice of f, m दिया हुआ है 15 × 19/19x = 5x। यहाँ से 19 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये बन गया 3fx + twice of f 15/x = 5x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोसीजर होती है कि हम क्या करें, x को रिप्लेस कर दें ये वैल्यू से, जिसको हमको एलिमिनेट करना है। हमको एलिमिनेट करना है 15/x, तो हम क्या करें, यहाँ पे x = 15/x को वैल्यू पुट करते हैं।
एक्स के प्लेस में। तो ये हो जाएगा 3f15/x प्लस ट्वाइस ऑफ f, ये 15/x करेंगे वापस x बन जाएगा, ये इक्वल टू 5 इंटू 15/x हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हम ये जो f ऑफ 15/x दिया है, f15/x रेसिप्रोकल फंक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर दें, इक्वेटिंग कोफिशिएंट अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ f15/x का 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करते हैं 1 × 3 और सेपरेट करते हैं 2 × 2 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 9 4, यानी हो जाएगा यहाँ बचेगा 5f(x) और रेसिप्रोकल फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ बचेगा ये 15x माइनस ये 75 इंटू 2 मतलब 150/x, और यहाँ पे f(x) की वैल्यू हो जाएगी f(x) इक्वल टू 3x माइनस 30/x हो जाएगा। ये हमारे पास f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन हमको निकालना है f5 माइनस f2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें f5 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 15 माइनस 6 मतलब 9, और f2 ये हो जाएगा 6 माइनस 15 मतलब ये -9, और हमें वैल्यू निकालना है f5 माइनस f2 की। तो देखें यहाँ पे f5 माइनस f2, f5 आया है 9 और f2 आया है -9, यानी हो जाएगा 9 + 9 इक्वल टू 18। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा, इसका 18 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर कंटिन्यूटी। लेट बॉक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t if the function f(x) equal to b square sin π/2 box of π/2 cos x plus sin x into cos x box when x less than 0, और sin x minus 1/2 sin 2x upon x cube when x greater than 0, और x equal to 0 में क्या दिया है, a दिया है, और फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x equal 0 देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे फंक्शन दिया, हमें a और b की वैल्यू निकालना है। फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x equal to 0, मतलब ये हुआ कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वेल डिफाइंड के इक्वल हो जाएगा। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), दिस वन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू वेल डिफाइंड मतलब f0। देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और f(x) क्या दिया है देखें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा b स्क्वायर साइन π/2 बॉक्स में π/2 cos x प्लस साइन x cos x, और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा साइन x माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन x क्यूब इक्वल टू वेल डिफाइंड f0 मतलब इक्वल टू क्या होगा, ये a हो जाएगा। अब देखें यदि हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे दिया हुआ आपके पास b स्क्वायर साइन π/2 cos x प्लस साइन x इंटू cos x। अभी देखो बॉक्स में दिया है। अब यदि हम लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यदि हम cos का ग्राफ बनाएं, देखें यहाँ पे cos का ग्राफ बनाएं 0 से लेफ्ट के लिए, तो ये ग्राफ बना cos का, ये 0 हो गया, 0 से नेगेटिव। तो 0 के नेगेटिव के लिए जब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगा, इसका मतलब है cos x की वैल्यू जो होगी 1 से लेस हो जाएगी। और यदि हम sin x का बनाएं तो sin x का ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ये हो जाएगा 0, यानी जब x टेंड्स टू हम 0 करेंगे तो sin x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये 0 से लेस हो जाएगी। अभी 1 से लेस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 से लेस मतलब नेगेटिव वैल्यू मतलब नहीं हो रहा, 1 से थोड़ा छोटा, और ये 0 से लेस मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यदि यहाँ पे हम देखें कि भाई x लेस देन 0 नेगेटिव में जो cos x की वैल्यू है ये तो लेस देन 1 आ रहा है, और जो sin x की वैल्यू है ये आ रही लेस देन 0, और ये वैल्यू भी क्या हो रही है, लेस देन 1 हो रही है।
अब यदि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू जो होगी ये वाली, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लेस देन 1, यानी यहाँ पे होगा बी स्क्वायर इंटू साइन π/2 और ये हो जाएगा आपका π/2 विच इज लेस देन 1 हो गया। ये लेस देन 1 का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये π/2 से लेस होगी, और π/2 से लेस होगी तो उसका जो बॉक्स की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 1। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू साइन π/2 इंटू 1 होगा, और साइन π/2 होता है 1, मतलब ये इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड लिमिट सॉल्व करने के लिए देखें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन x माइनस साइन को ले सकते हैं साइन 2x को 2 साइन x cos x, तो हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से हम साइन एक्स कॉमन ले लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसको ब्रेक कर दें x इंटू एक्स स्क्वायर में, तो हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो गया। अब बचा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड 0 ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो ये भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू क्या होगा, ये a होगा, यानी हमारे पास क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू मिल गया 1/2 और बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 1/2। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 3/4, तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 3/4। ओके, थैंक यू।